श्रीमद् भागवत की जय। श्रीमद् गीता भागवत की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतो गुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धार के धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। ये पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होती हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग के जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में दैव असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उसमें ना सोच, ना आचार और ना ही सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर बेदम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों से बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ दान आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शस्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष को दूर करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाते हैं। जो शस्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार इनको जानने के लिए शस्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधि जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। अब 16वें अध्याय का महात्म कहते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश है, तिसके राजा का नाम खड़ग बाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में से एक हाथी बड़ा मस्त था। तिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास ना आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े तिसको मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। तिसके खेत से राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन नगर में चला गया, सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे। मेरे नजदीक ही नहीं आ सकता। साधु ने नृत्य प्रसार कर देखा, हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, तेरा उद्धार करूंगा। चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखे तो हाथी असुर के आगे खड़ा है, साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी के आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कते ही हाथी ने देह छोड़कर देवदेही पाई। देव विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नीति मैं पाठ करता हूँ।
राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ को गया, पीछे उसकी शोभा बहुत हुई, अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरु आए, वह अति नम्र थे। वह बड़े समाज में बैठा था, मन में सोचा, अब इनको आदर से बैठाता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। ऐसा देखकर शाप दे दिया। कहा, हे मंदमती, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और उठकर दंडवत भी नहीं की। तैने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पावेगा। सुनकर बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा, कहो मेरा उद्धार कब होगा? गुरुजी को दया आ गई। कहा, जो गीता के 16वें अध्याय का पाठ का संकल्प तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर अपने आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करे। समय पाकर राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय।